नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं डोल स्टार्टर का मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल ये देखिए, यहाँ से मैं एक लाइन ले रहा हूं जो कि ये मेरा पी है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम एक ऐसे लाइन लेंगे, ये OLR का ऐसे भी लेते हैं, OLR का सिंबल होता है और इससे पता चल जाता है कि ये ओवरलोड का है। तो मैं ओवरलोड का NC ले रहा हूँ दोस्तों। तो मैं NC ले रहा हूँ तो इसमें NC लिख दिया हूँ OLR का, ठीक है दोस्तों। ओवरलोड का NC है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्टॉप पुश बटन लूँगा, जो कि ये स्टॉप पुश बटन है, ऐसे मान के चलिए। ये स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप PV इसको कहते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से और एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे, जो कि ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, लेकिन इधर से होगा दोस्तों, ये इधर से नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह से दबाएगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पुश बटन। और ये जो है उसके बाद हमारा एक कॉइल बनाया जाएगा, जो कि एक कॉन्टैक्टर की कॉइल है दोस्तों। और इसको हम यहाँ से हम एक ऐसे, अगर हम यहाँ पे MCB लगाएंगे दोस्तों तो MCB का सिंबल बनाएंगे। और अगर हम न्यूट्रल लिंक बनाएंगे, और मैं इसको न्यूट्रल लिंक बना रहा हूँ तो दोस्तों न्यूट्रल लिंक कुछ इस प्रकार से हम लोग बना के दे देते हैं। और यहाँ पे MCB अगर लगाना चाहेंगे तो MCB का भी सिंबल इस तरह से हम बनाएंगे दोस्तों। और इस तरह से ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये MCB का हो जाता है और यहाँ पर P लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको समझने के लिए ये देखिए, अब क्या है, ये अभी तो ऐसे अगर दबाएंगे तो ये स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, ये होल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो होल्डिंग के लिए हम फिर यहाँ से एक कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ये NO बनाएंगे और इससे जोड़ देंगे। जब जाके दोस्तों ये हमारा ये K1 कॉन्टैक्टर का NO हो गया, ये NO हो गया और ये K1 है, तो ये कॉन्टैक्टर है हमारा। और इसका पावर डायग्राम जो बनाते हैं दोस्तों, ये इस तरह से बनाएंगे। देखिए, R फेस, Y फेस और B फेस। उसके बाद इसमें हम कॉन्टैक्टर का ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो NO कॉन्टैक्ट होता है, समझ रहे दोस्तों, ये NO कॉन्टैक्ट जो होता है तो इसका इस तरह से कुछ होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से होता है कुछ, तो इस तरह से निकाल के उसके बाद ओवरलोड में आते हैं दोस्तों। ओवरलोड जो होता है, मेन पावर का कॉइल जो होता है ओवरलोड का, कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद ये इस तरह से और इस तरह से ये मोटर में चले जाता है और ये मोटर का हो गया, ये ओवरलोड हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये OLR हो गया, ये K1 का पावर कॉन्टैक्ट है, POWER पावर कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों, पावर कॉन्टैक्ट है ये। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा ये कॉइल हो गया, ये कॉइल, इसको कॉइल लिख देता हूँ, COIL कॉइल, ठीक है दोस्तों, समझ जाएंगे आप। और ये पावर कॉन्टैक्ट है, इसमें मैंने K1 का पावर कॉन्टैक्ट लिख दिया। OLR का पावर कॉन्टैक्ट ये भी है और ये OL का NC है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा जो किस तरह से इस पे बनाया जाता है कॉन्टैक्ट, और किस तरह से इसमें हम अगर इंडिकेशन लेने की बात करें, अगर इंडिकेशन लेंगे दोस्तों तो हमें क्या करना होगा, अगर ऑन इंडिकेशन लेना है तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक ऐसे करेंगे और यहाँ से ऑन इंडिकेशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इंडिकेशन में कुछ इस तरह से कर देते हैं और ये इसको इस तरह से जोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पे A1 नहीं A2 होता है और यहाँ A1 लिखा हुआ होता है। तो A1 पे ये पॉइंट लगाएंगे, इधर से आएगा जो, और A2 पे न्यूट्रल वाला पॉइंट लगाएंगे। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं, ऑन तो हो गया, ऑफ का क्या करें, अगर इसको हम एक बार हटा देंगे फिर भी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो एक और कॉन्टैक्ट यहाँ से लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, इस पर हम एक यहाँ पे NO लगाना भूल गए हैं, तो ये K1 का NO लेंगे। जब भी हमारा ये ऑन इंडिकेशन आएगा, ये भी K1 का NO होगा, क्या होगा, K1 का NO। और एक और जो लेंगे ऑफ इंडिकेशन, वो NC होगा, किसका, K1 का, K1 का NC होगा, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होगा, फिर एक और इंडिकेशन यहाँ लगा देंगे और ये हो जाएगा K1 का NC। इसके इंडिकेशन पे X
X2 लिखा रहता है दोस्तों, इसके इंडिकेशन पे X2 लिखा रहता है, X1 लिखा रहता है, जो कि 1 की तरफ से ये लगाते हैं। AC DC AC में तो चल जाता है दोस्तों, लेकिन DC में आपको ये चीज़ फॉलो करेंगे जब ही जाके हमारा इंडिकेशन जलेगा। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। AC DC होगा तो फिर भी आपको ध्यान देना होगा, AC DC में चल जाती है। लेकिन अगर ये DC होगा, अगर मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट अगर हम DC में रन कराते हैं, AC में नहीं, ये 220 वोल्ट का है दोस्तों, तो यहाँ पे 220 बाय 230 ले लेते हैं AC वोल्ट, AC सप्लाई SUPPLY दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हम इसका कनेक्शन करेंगे। में होता है ना टर्मिनल, तो हम ये स्टार्ट पॉइंट हम कहीं और से भी कमांड देते हैं, तो ये इस तरह से टर्मिनल लगा होता है दोस्तों उस पर, और यहाँ से भी एक टर्मिनल लगा होता है, और हम इसमें ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कनेक्शन लेके हम किसी कहीं और से भी ये पुश बटन जो है खटका लगा के, जैसे हमारे घर के में खटका होता है उस तरह से भी लगा के हम कहीं और से भी इस मोटर को चला सकते हैं। या इससे हमारा घर का अगर सिंगल फेस मोटर होगा तो सिंगल फेस का होगा, अगर 3 फेस मोटर है तो 3 फेस का हम यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और इस पॉइंट को भी हम ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है जो हम नहीं ले सकते। यहाँ से भी हम यहाँ से एक ऐसे टर्मिनल लगा देंगे, और ये पॉइंट ये एक जैसे मान लो ये TV 1 पे दे दिए, और ये TV 2 पे दे दिए, और ये TV 3 पे दे दिए। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है, ये TV 1 के लिए है, TV 2 TV 3। अगर मान लीजिए 3 TV पे हैं तो तीनों से एक वायर ले जाएंगे और इसके साथ कनेक्शन कर देंगे, इससे दोनों पे कर देंगे, जैसे यहाँ हो रखा है वैसे यहाँ पे कर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। ये फ्यूचर इंटरलॉक, ये फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, फ्यूचर मिलता है, IF करके लिखा होता है दोस्तों, ऐसे IF लिखा होता है। तो इससे आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर के लिए लिया है। अगर उसने कहीं ऐड करना चाहा तो ये यूज कर सकता है, अपने दूसरे जगह से भी स्टार्ट स्टॉप इसको कर सकता है, या इसको इंटरलॉक कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों में ये वीडियो अच्छा से समझ में आए और आपके परिवार खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समझे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले। मेरा यही एक मोटिव रहा है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।